मान जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोहन मान जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उड़ीसा के बालासोर में यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना से पीड़ित छात्रा द्वारा आत्महत्या के मामले पर मंगलवार को मधेपुरा में एनएसयूआई ने प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय परिसर से मुख्य द्वार तक चला। कॉलेज के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई कार्यकर्ता ने घंटों नारेबाजी कर उड़ीसा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा राज में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। आज हर घंटे महिला यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार हो रही है। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज के एचओडी पर पीड़ित छात्रा ने यौन उत्पीड़न और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। कॉलेज प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन सरकार और कॉलेज प्रशासन की संवेदनहीनता ने पीड़ित छात्रा के साथ न्याय नहीं किया, जिस वजह से वो आत्महत्या को मजबूर हुई। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में छात्रा ने पेट्रोल छिड़ककर शरीर में आग लगा ली। बीते रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उड़ीसा की भाजपा सरकार की कुव्यवस्था और संवेदनहीनता ने उस मासूम छात्रा की हत्या की है, जिसे एनएसयूआई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा, आज महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है क्योंकि सरकार ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं दिखाती है। आज पूरे देश में एनएसयूआई प्रदर्शन कर पीड़ित छात्रा के साथ न्याय करने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। जब तक पीड़ित छात्रा के साथ न्याय नहीं होता है, एनएसयूआई आंदोलन जारी रखेगी। वहीं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार मंडल ने कहा कि उड़ीसा की घटना ने साबित कर दिया है कि अब छात्राएं कॉलेज परिसर में भी सुरक्षित नहीं है। अगर समय पर सरकार द्वारा छात्रा के साथ न्याय होता तो आज वो छात्रा जीवित होती। भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बात करने वाली सरकार के कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से एनएसयूआई जिला महासचिव नवीन कुमार, प्रखंड संयोजक रणधीर कुमार, अमरजीत कुमार, आलोक कुमार, बाबू साहब, अमर कुमार, चंदन राय, अमित कुमार, मंजेश कुमार, ब्रजेश कुमार, शिवशंकर कुमार, विकास कुमार, रणधीर कुमार, अभिनव आनंद, गौतम कुमार समेत दर्जनों एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, मोदी सरकार के इस दौर में बेटियां, छात्राएं, लड़कियां, बहनें कहीं सुरक्षित नहीं है। आप जानते हैं कि उड़ीसा में किस प्रकार से एक छात्रा के साथ शोषण किया गया, उत्पीड़न हुआ उनके साथ और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो मजबूर हो गई और कॉलेज कैंपस में अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकार पूरी तरह से मुकदर्शक बनी हुई है। जो दोषी हैं उनको किसी भी तरह से उस पर दबाव नहीं दिया गया, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह की घटना आज आम हो गई है। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में भी छात्राएं सुरक्षित नहीं है। जो पीड़ित छात्रा थी उन्होंने कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन को और सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मेल के जरिए सभी जगहों पर अपने समस्याओं को अवगत कराने का काम किया, लेकिन सरकार और कॉलेज प्रशासन के संवेदनहीनता के वजह से उन्होंने अपनी जान, उस छात्रा ने अपनी जान गंवाई है। उसके खिलाफ में आज पूरे देश में एनएसयूआई तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय कैंपसों में प्रदर्शन कर रही है और उस पीड़ित छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रही है। जो आज देश के सत्ता में बैठ करके बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने की बात कर रही है, वो ही आज इस देश में बेटियों की आवाज़ को कुचलने का काम कर रहा है, उनको शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहा है, उनको पीड़ित और प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। सरकार के इस दो मुँहे और दोगले चरित्र को आज पूरा देश समझ चुका है और छात्र और युवा एकजुट हो चुका है। जब तक जो पीड़ित छात्रा थी उनके साथ न्याय नहीं होता है तो आज पूरे देश में छात्र एकजुट होकर के, गोलबंद होकर के इस सरकार को इस सत्ता से बाहर धकेलने का काम करेगी। निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई बिहार।